नमस्कार दोस्तों, जी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अफजल और आज मेरे साथ बैठे हैं संभव जैन। जी हाँ, आप मिशन उड़ान फाउंडेशन के यंग फाउंडर हैं और काफ़ी जागरूक हैं, जिनमें एक अवेयरनेस है लोगों के प्रति, जिनका एक उद्देश्य है। मिशन उड़ान फाउंडेशन का एक उद्देश्य शिक्षा, सेवा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, ये 4S लेकर ये चल रहे हैं और ये चाहते हैं देश के गरीब बच्चों की मदद करना, जिन बच्चों तक शिक्षा नहीं पहुंचती उन तक शिक्षा पहुंचाना। और इसी कड़ी में चलिए मैं इनसे बात करते हैं, कुछ चंद सवाल करते हैं। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में जैन साहब। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ, ये आप जो काम कर रहे हैं मिशन उड़ान फाउंडेशन में, इसमें आप यंग फाउंडर हैं, सबसे कम एज है 19-20 के आसपास हैं आप लगभग, तो सबसे यंग आप फाउंडर हैं इसके। और आपके मन में जो चार ये इनके आपके मिशन के 4S हैं, शिक्षा, सेवा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, तो इसमें सबसे ज़्यादा आप किसको अहमियत देते हैं? सबसे ज़्यादा अहमियत जो है वो, ऐसे नाम इसका है मिशन उड़ान, मतलब कि उड़ान भरना। अपन आज किसी को भी बोलते हैं तो कहते हैं आज आप फ्यूचर में फ्लाइंग आउट विद फ्लाइंग कलर्स। तो उड़ान भरना, तो उड़ान मतलब शिक्षा, हमारा तो मेन फोकस है वो शिक्षा पे दिया हुआ है। लेकिन शिक्षा के साथ साथ खाली शिक्षा ही नहीं, सुरक्षा, स्वास्थ्य भी उतना ही अहमियत रखता है। गरीब बच्चों को आप पढ़ाते हैं, शिक्षा कैसे प्रोवाइड कराते हैं और उनके लिए जो बुक्स होती हैं गरीब, आप किस तरीके से उन तक पहुँचाएं, थोड़ा विस्तार में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए क्या है, आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में गरीबी बहुत बढ़ती जा रही है। आज किताबें इतनी महंगी हो गई हैं कि बच्चे नहीं खरीद पा रहे हैं, स्टेशनरी इतनी महंगी हो गई है कि हम नहीं खरीद पा रहे हैं। हम देख रहे हैं जो पेंसिल आज हम 1 रुपये की खरीदा करते थे, आज वो 5 रुपये की एक हो गई है। तो इसी तरीके कुछ हमारे साथ डोनर्स जुड़े हुए हैं जो हमें डोनेट करते हैं चीज़ें और हम वो गरीब बच्चों तक पहुँचाते हैं। एक हमारा अपना स्टेशनरी बैंक है, यहाँ पे हमारे पास स्टेशनरी, जो बच्चों को बुक्स हुई, कॉपीज़ हुई, पेंसिल्स हुई, ऐसे कुछ सामान हमारे पास रहता है जो हम निःशुल्क बच्चों को पहुंचाते हैं, उन बच्चों को जिनको एक्चुअल में नीड है। इस चीज़ का हम पहले पता लगाते हैं। रही बात शिक्षा की, तो हम शिक्षा कैसे पहुंचाते हैं, तो हमारे पास पूरी यंगस्टर्स की टीम है, जो टीम अलग अलग गरीब बस्तियों में जाके देखती है कि वहाँ पे क्या नीड है, नहीं है। पहले वहाँ सर्वे होता है, उस सर्वे के बाद वहाँ पे एक स्पेस देखी जाती है कि वहाँ पे हम क्या कैसे काम कर सकते हैं, और उसके बाद वहाँ पर एक स्कूल सेटअप किया जाता है, पाठशाला जिसको हम नाम देते हैं। वहाँ पे फिर पाठशाला लगाई जाती है बच्चों की, उसके अकॉर्डिंग फिर वहाँ पे पढ़ाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे यहाँ की टीम के मेंबर्स जाते हैं पढ़ाने, या हम टीचर्स को अपॉइंट करते हैं पढ़ाने के लिए, और उसके बाद बच्चों का इंटरेस्ट देखते हुए उनको स्कूल में एडमिशन किया जाता है। इतनी कम उम्र में आपकी इतनी आकांक्षाएं हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका स्वयं का मिशन क्या है जो आप इस तरीके से काम, आपका खुद का एक मिशन होगा, आपने कुछ सोच रखा होगा, वो मिशन के बारे में ज़रा मेरे को बताएं। देखिए आज जैसे आप देखते हैं, आज हमें एक युवा समाज सेवी के नाम से पुकारा जाता है, आज समाज सेवी का नाम दिया जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आज मेरा कुछ मिशन होगा तो वो कुछ समाज सेवा के क्षेत्र में ही होगा। मेरा खुद का तो मिशन है वो किसी एक IAS की ऑफिस की पोस्ट पे IAS ऑफिसर बनने का है, ताकि क्योंकि IAS भी एक समाज सेवा का ही काम है, समाज सेवा है, तो कुछ इस टाइप का लक्ष्य रखा हुआ है ताकि हम समाज सेवा मेरी छूटे नहीं। यूँ तो आपकी पढ़ाई दिल्ली में हुई है, ग्वालियर दिल्ली में की एजुकेशन में काफ़ी असमानताएं हैं, तो उन असमानताओं में आपको, जब आप दिल्ली से ग्वालियर आए तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? देखिए मेरी पढ़ाई ग्वालियर से भी है, ग्वालियर से मैंने 12th तक नंबर 1 एयरफोर्स स्कूल महाराजपुरा से पढ़ा हुआ हूँ। उसके बाद मैं अपना BCom ऑनर्स करने के लिए दिल्ली के IP यूनिवर्सिटी के कॉलेज इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में गया। तो चूँकि मेरा एक इंटरेस्ट था समाज सेवा के अंदर, तो आज लेकिन हर एक को सपोर्ट चाहिए होता है, मोरल सपोर्ट, जो कि हमारे कॉलेज के अंदर एक अटेंडेंस का और भी काफ़ी कुछ इशू रहा करते थे। हालांकि ऐसा कुछ इशू हुआ नहीं मेरे साथ, लेकिन एक मोरल सपोर्ट जो कहते हैं कि एजुकेशन फील्ड से मोरल सपोर्ट मिलना बहुत बड़ी बात होती है, और ऐसा सपोर्ट मुझे अपने कॉलेज से मिला और स्कूल से मिला। स्कूल के अंदर देखते हुए मुझे यंग अचीवर का अवार्ड दिया गया, जो मेरे को 2015 के अंदर अपने स्कूल से मिला, और इसी तरीके से बहुत सारे अवार्ड्स मेरे को अपने स्कूल से भी, कॉलेज से भी मिले। कॉलेज के अंदर मैंने कुछ सेमेस्टर्स में टॉप भी किया है, काफ़ी कुछ अच्छी, मतलब पढ़ाई अपन ने अच्छे मन से पढ़ाई करी, क्योंकि हमारा मिशन उड़ान का लक्ष्य जो है वो शिक्षा का ही रहा। तो शिक्षा के क्षेत्र में आप आगे आए, क्योंकि आपकी खुद की शिक्षा होना अच्छी बात है, तभी आप आगे आ सकते हैं, इसीलिए। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे को अभी पिछले साल युवा रत्न उपाधि से भी सम्मानित किया ग्वालियर से। आपने तो बड़े बड़े उपाधि इतनी कम उम्र में बहुत कुछ हासिल किया है। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आप एक सेवा करना चाहते हैं, चाहे वो IAS हो, चाहे आप समाज सेवी हो, सोशल वर्कर हो, तो अगर आपको एक शिक्षा, विशेष एक शिक्षा के क्षेत्र में मौका दिया जाए
कि आपको इस अपने शहर देश को ज़्यादा से ज़्यादा साक्षर बनाना है, तो आप किस प्रकार इसमें अपना योगदान देंगे? देखिए, मेरा जो मानना है कि जो हमारे देश का पिछड़ा इलाका है, आदिवासी क्षेत्र हम कह सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र कह सकते हैं, यहाँ की डेट में आज तक शिक्षा नहीं पहुँच पाई है। आज भी ऐसे कई आदिवासी क्षेत्र हैं, अगर हम बात करें ग्वालियर की, तो आज भी ऐसे कई आदिवासी क्षेत्र हैं यहाँ पर स्कूल नहीं खुल पाए हैं, यहाँ पर शिक्षा नहीं पहुँच पाई है। और आदिवासी लोग ऐसे होते हैं जो भीख भी नहीं मांगते, शर्म आती। तो मेरा मानना है कि हम उन तक शिक्षा पहुँचाएं, क्योंकि एक अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में भी शिक्षा पहुंचाते हैं तो एक काफ़ी अमाउंट में हम साक्षरता को पा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हम शिक्षा को पा सकते हैं। ये यानी कि जो आपका मिशन उड़ान है, इसमें आप सबसे ज़्यादा जो फोकस करते हैं वो शिक्षा पर करते हैं? जी बिल्कुल। इसके बाद दूसरा आपका जो स्टेप है उसमें आप किसको सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं? उसके बाद हमारा सुरक्षा रहती है, फिर स्वास्थ्य रहता है। स्वास्थ्य सुरक्षा। अभी स्वास्थ्य में अगर देखा जाए तो हमारा जो रेशियो काफ़ी, हमारे बच्चों को प्रॉपर डाइट नहीं मिल पा रही है, उनकी जो हाइट है वो प्रॉपर नहीं आ रही, डाइट के अभाव में प्रॉपर हाइट तक नहीं पहुंच रहे वो लोग। तो इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? उन बच्चों तक एक प्रॉपर डाइट पहुंचे, उनकी जो उनकी कद है, हाइट है, वो एक प्रॉपर हाइट तक नहीं पहुंच रहे हैं। ये हमेशा हमें देखा गया इंडिया में। देखिए, ऐसा है कि एक गरीबी बहुत खतरनाक शब्द है। जी। आज हम देखते हैं कि अगर आज घर बच्चा पैसा नहीं है तो बच्चा काम में लग जाता है, मजदूरी में लग जाता है, ठीक है, तो वो इस तरीके से काम कर रहा होता है। मैंने देखे हैं बस्तियों में जाके बच्चों को कि वो ना उसको खाने की टेंशन है, ना कुछ है, जो मिल रहा है वो खा रहा है, धूल मिट्टी में रह रहा है, तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? न्यूट्रिशन नहीं मिलता, बिल्कुल सही है। तो इसके लिए मेरा एक सुझाव रहेगा, और मेरा रहा भी और हम करते भी हैं, कि एक हेल्थ चेकअप कैंप लगाते हैं, उसमें हम विशेषज्ञों को बुलाते हैं और उन्हें बताते हैं कि आपको कैसे खाना खाना है, क्या खाना है, क्यों खाना है। आज हमें पता है कि हम सैनिटाइजर से हाथ साफ करें, हैंड वॉश करके खाना खाएं, उन्हें कौन बताता? उन्हें कौन? बिल्कुल सही है। वहाँ गंदगी इतनी रहती है, कोई सफाई कर्मचारी सफाई नहीं करते हैं, तो वहाँ कीड़े बनते हैं, तो बीमारी तो लगती ही। अच्छा, आप ये महिलाएं बच्चे जो साक्षरता से काफ़ी दूर हैं, उनको आप किस प्रकार से ढूंढते हैं और इनकी मदद कैसे करते हैं? आप कैसे कैंपस में जाते हैं या एक कैंपेनिंग करते हैं, कैसे आप ढूंढते हैं लोगों को? देखिए, एक हमारा सर्वे होता है जी, हम सर्वे करते हैं, देखते हैं जाके, जो कि हमारा दिसंबर महीने में नॉर्मली करा जाता है, जिसमें हम ऐसे पिछड़े इलाकों में जाते हैं कि यहाँ पर शिक्षा की नीड है, वहाँ बनाया जाता है कि कहाँ पे कितनी नीड है। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि एक डिजिटल इंडिया जो हमारी आगे की फ्यूचर प्लानिंग है, बहुत अच्छी प्लानिंग है कि पेपर मनी कोई कम यूज़ करके प्लास्टिक मनी का यूज़ किया जाए, लेकिन डिजिटल इंडिया के अंदर जो कार्ड्स यूज़ हैं उनका यूज़ करना नहीं आता लोगों को। तो उसमें इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, वहाँ जाके वहाँ के लोगों को इस टाइप की एक अटेंशन देना, उनको सिखाना कि प्लास्टिक मनी को यूज़ कैसे करना है। आपको अगर बैंक में आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो कैसे करना है, तो इन सब चीज़ों को उस पर हम थोड़ा फोकस करते हैं। आप ग्वालियर में ही कार्य करना चाहते हैं, ग्वालियर के बाहर भी कार्य करना चाहते हैं? आपका एक आपने क्राइटेरिया कुछ बन रखा है क्या? जी, चूँकि जो मिशन उड़ान ग्रुप है जी, ये एक रजिस्टर्ड ग्रुप है जी, तो रजिस्टर्ड ग्रुप है तो हमारे जो पैर हैं वो बंधे नहीं हैं जी, हम पे बहुत, और चूंकि नाम उड़ान है, ऑब्वियस सी बात है, हम उड़ना चाहते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन उड़ना भी ऐसे चाहते हैं कि हमारे पैर जमीन पे ही रहे। बिल्कुल सही, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि अभी हो सकता है कि अभी कुछ टाइम के अंदर इसका एक्सपेंशन मध्य प्रदेश के कई इलाकों में हो। अभी कई जगह बात चल रही है, कई लोग इच्छुक हैं, मेरे पास बराबर मैसेज आते हैं, फोन्स आते हैं कि भैया मैं अपने एरिया में इसको सेटअप करना है। तो इस तरीके से हमारा मानना है कि एक दिन मिशन उड़ान देश के हर कोने कोने में होगा और वहाँ पे फ्री शिक्षा चल रही होगी। कामना करते हैं ईश्वर से कि आपका देश के कोने कोने में आप लोगों को मिशन उड़ान के नाम से अपनी एक सहायता दे सकें, शिक्षा, सेवा, स्वास्थ्य, सुरक्षा। मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ, एक सवाल करना चाहता हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्योंकि बुलंदी उसी आदमी के पास आती है जो अपना भविष्य खुद लिखता है जी, तो आपसे अगर पूछा जाए तो आप क्या बनना चाहेंगे, थोड़ा सा बताएं दर्शकों, क्योंकि आप इतने ज़्यादा आपके अंदर एक उत्साह है, एक्साइटमेंट है, तो आप थोड़ा दर्शकों को पता चले कि एक इतनी कम उम्र में आप इतनी ख्याति प्राप्त करें, तो आप क्या बनना चाहते हैं? देखिए, पहला तो अगर मैंने पहले बताया कि मेरा जो एक एम है वो IAS ऑफिसर बनने का, लेकिन सबसे पहले मैं एक इंसान बनना चाहूँगा, एक ऐसा इंसान कि आज अगर हम बड़े बड़े लोगों को याद करते तो क्यों करते हैं। तो मेरा एक जो अपना सपना है कि कम से कम यहाँ मैं रहूँ, वहाँ तो करीबी दूर रहे। तो सबसे पहली बात यह है कि शिक्षा को मैं इस मुकाम तक ले जाने के लिए चाहता हूँ और एक इंसान बनकर एक जो इंसानियत होती है, क्योंकि आज की डेट में मैं पढ़ाता भी हूँ,
तो आज मैं देखता हूँ कि किसी लड़की को अगर पढ़ा रहा हूँ, किसी बालिका को पढ़ा रहा हूँ, तो उसके पेरेंट्स को लगता है यार ये लड़का है जी, कैसा होगा क्या होगा। हाँ, तो ये जो मेंटेलिटी है इससे दूर होना है। आज जो मेरे सपनों का भारत होगा वो वैसा ही होगा, क्योंकि हमारे यहाँ दुर्गा पूजा को बहुत अहमियत दी जाती है। एक स्त्री है, मतलब एक जो कन्या है उसको एक बहुत बड़ी अहमियत दी जाती है, और वही में देखो सुरक्षा नहीं है, सुरक्षित नहीं है। तो सबसे पहला मेरा लक्ष्य है कि कम से कम मैं अपने साथ इतने लोगों को तैयार करूं कि कम से कम जो हमारे यहाँ जो केसेस हो रहे हैं वो कम से कम हो पाए। उसके बाद जो मेरा अपना लक्ष्य है वो IAS करने का है। आप इस यहाँ पर आप ये कार्य कर रहे हैं, इस कार्य में आपको कैसे लगा कि मेरे को समाज की सेवा करना चाहिए, बच्चों की, महिलाओं की एजुकेशन में? आपको किसको देख के आप प्रेरित हुए, किसने आपको इंस्पायर किया कि आप बच्चों और महिलाओं को शिक्षा दें, स्वास्थ्य की थोड़ा इनका ध्यान रखें? आपको किसने इंस्पायर, किससे आप इंस्पायर हुए? जी ऐसा है कि 2015 की बात है, बाड़े की बात है, महाराज बाड़ा जो दत्त मंदिर है वहाँ की बात है। वहाँ पे कुछ बच्चों को मैंने भीख मांगते हुए देखा था कि कुछ गरीब बच्चे थे, वो भीख मांग रहे थे मेरे से कि भैया ऐसा, कुछ बहुत छोटे बच्चे थे। उस टाइम पे लगा कि यार हमारे देश की हालत तो बहुत खराब है जी। इतने छोटे छोटे बच्चे और पैसों की भीख मांग रहे हैं। और मेरे से तो एक बच्चा बोलता है आके कि भैया मेरे को पैसे, मेरे को दूध लेना है, क्योंकि मेरा एक नियम रहा है, उसूल रहा है, मैं पैसे किसी को नहीं देता, सामान दिला देता हूँ। बहुत अच्छा, ये आपको उसूल, हर व्यक्ति को उसूल बनाना चाहिए, जरूरत की चीजें लोगों तक पहुंचाए, ना कि पैसा। बिल्कुल, क्योंकि पैसे से नशा भी करते हैं लोग। बिल्कुल, बच्चे हमारे ये इनकी थोड़ा सा भविष्य खतरे में आता है, इसलिए बच्चों को सामान पहुंचाना चाहिए। बहुत अच्छी सोच है आपकी। तो मैंने उसको बोला कि तुझे दूध, तुम्हें क्या चाहिए दूध? मैंने ऐसी थोड़ा सा उससे बात करना चाहा, रूबरू होना चाहा। तो उसने बोला कि मेरी एक छोटी बहन है, उसके लिए मुझे दूध चाहिए। उस टाइम में मुझे लगा कि मतलब क्या वो है कि कैसा वो है कि उस बच्चे बहन के लिए दूध लेने जा रहा है अपने। उस टाइम में मुझे लगा कि नहीं, अब समाज के लिए कुछ करने का समय आ गया है। और उस टाइम पे देखिए हम लोग स्टूडेंट हैं, हमारे पास फंडिंग नहीं होती है। इसमें हमें जो सपोर्ट मिला वो पूरे हमारे पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट मिला, हमारे कॉलेज, स्कूल, इंस्टीट्यूशन का, टीचर्स का, सबका सपोर्ट मिला। और उस सपोर्ट के कारण आज हमने एक ग्रुप बनाया, मिशन उड़ान करके। उस ग्रुप को फाउंड किया और आज आप देख रहे हैं कि हम किस तरीके से काम बहुत आप आ गए। अच्छा, आप हमारे दर्शकों को क्या एक हमारे चैनल के माध्यम से, जीनम परिवार के माध्यम, क्या एक संदेश देना चाहेंगे? थोड़ा सा आप बताएं, जो दर्शक आपको देख रहे हैं उन तक आपकी आवाज़ पहुंचे, और आप क्या उनको बताना चाहते हैं? देखिए, मेरा एक ही मानना है, आज हम लोग शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो काम कर रहे हैं, लेकिन संस्कार की भी उतनी अहमियत है। आज हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों के अंदर एक बातें आ जाती हैं कि घर में बुजुर्ग माता पिता को क्यों रखा जा रहा है, दादा भाभी को दादी बाबा को क्यों रखा है, उन्हें तो बाहर वृद्धाश्रम में भेजो। तो आज हम सबसे पहले अपने बच्चों को अपने माता पिता का और अपने बुजुर्गों का सम्मान करना सिखाएं। जब वो सम्मान करना सीखेंगे, उसके बाद उनके अंदर दूसरी चीज की वैल्यू डालें। और दूसरी चीज मेरी ये कहना है कि आज अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ समाज के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे बेसिक चीज है शिक्षा। आप चाहे भले ही जैसे पुराने पेन्स होते हैं इनकी रिफिल खराब हो, उनमें रिफिल डाल के आप बच्चों को बांटें, लेकिन शिक्षा के साधन पहुंचाएं। क्योंकि आज अगर फ्री एजुकेशन है तो स्टेशनरी बच्चे नहीं खरीद पाते हैं। बिल्कुल सही, बराबर। तो कहीं ना कहीं उनके लाइफ में इंस्ट्रूमेंटल बने। आज अगर हम पैसा देना चाहते हैं या हमें कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है, तो हम निःशुल्क स्कूल खुलवाएं, ऐसे जगह इन्वेस्ट करें ताकि वो बच्चा फ्यूचर में ऐसा आदमी बन के निकले कि वो अपने देश का नाम रोशन करे। मैं एक दर्शकों को बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपके यहाँ छोटे बच्चे हैं और शिक्षा के साधनों के अभाव में उन तक शिक्षा नहीं पहुँच रही है, तो संभव जैन जी, जिनका नंबर स्क्रीन पर फ्लैश आउट हो रहा है, ये अपने खुद नंबर बोलेंगे, आप स्क्रीन पर देखिए नंबर फ्लैश आउट हो रहा है, इसको आप नोट करके इनसे संपर्क कर सकते हैं। अपना नंबर बताइए प्लीज़। जी, मेरा नंबर है 8962861485। रिपीट कर दीजिए। दोबारा रिपीट करता हूँ मैं, 8962861485। इसके अलावा हमारे मिशन उड़ान की वेबसाइट है www.missionudan.org। दोबारा रिपीट करता हूँ मैं, www.missionudan.org। इसके थ्रू भी आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। ये आपको नंबर इनका वेबसाइट भी फ्लैश आउट हो रही है। दोस्तों, ये थे संभव जैन, जो कि हमारे साथ बैठे। इनकी जो आज आपने इनके विचार जाने, हर व्यक्ति को संभव जैन बनना चाहिए देश में, अगर हमारे देश को आगे पहुंचाना। हमारे यहाँ शिक्षा का सबसे बड़ा अभाव है। शिक्षा के अभाव में
लोगों का विकास नहीं है, मानसिकता का विकास नहीं हो पाता है, छोटी सोच रह जाती है। तो हमें हर व्यक्ति को संभव जैसी सोच रखना है। कल फिर हम आपसे किसी नए चेहरे के साथ मुलाकात करेंगे जिनकी इच्छाएं महत्वाकांक्षाएं संभव जैन जी की तरह होंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आप आए, इसके बहुत धन्यवाद। थैंक यू।